हवस, रंगरलियां और यौन शोषण ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका किसी संत से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। लेकिन बीते 10 सालों में ऐसे तमाम नामे ग्रामी बाबाओं को भंडाफोड़ हुआ है जो हवस और अय्यासियों में इस कदर डूबेगी उनकी करतूतें देख लोगों के विश्वास की डोर कमजोर होने लगी। ऐसे ढोंगी न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों तक में भी भारतीय संस्कृति का नाम खराब कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमन कुमार सिद्धू और आप देख रहे हैं समर इंडिया। मैं आपको ऐसे ही एक बाबा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है और कुछ अंधभक्त भी आग मौत पर किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। बाबा के साथ साथ हम भी तो जिम्मेदार हैं, हमें भी तो सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। हाथरस में बाबा नारायण हरि का सत्संग और प्रवचन खत्म होने के बाद लाशों का ढेर लग गया। हाहाकार मचा तो बाबा के भी पुराना इतिहास और कच्चा चिट्ठा खुल गया। जानकारी के मुताबिक उस पर 6 मुकदमे हैं जिसमें एक केस यौन उत्पीड़न का भी है। ऐसे बाबा की सूची में सबसे नया नाम जुड़ा है और वो है कालिया बाबा का। जी हाँ, कालिया बाबा का असली नाम राजेंद्र कालिया है। उस पर कई महिलाओं ने लंबे समय से यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। द सन की रिपोर्ट के अनुसार लंदन में भारत का नाम डुबोने वाला ये ढोंगी बाबा लंबे समय से यूके यानी ब्रिटेन में ऐश कर रहा था। उसकी करतूतों की गूंज लंदन तक हाई कोर्ट तक पहुंच गई। उसकी रंग के किस्से जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खुद को भगवान का अवतार बताने वाले भारतीय मूल के गुरु राजेंद्र कालिया पर केस चलने जा रहा है। उस पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन ढोंगी से कुछ महिलाओं ने करोड़ों रुपए का हर्जाना भी मांगा है। कहा जा रहा है कि इसकी गंदी नज़र विदेशी महिलाओं पर भी थी। कालिया बाबा पर रेप और उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कुछ महिलाओं का कहना है कि कालिया उनसे बिना पैसे दिए बगैर काम कराता था। 4 महिलाओं ने बाबा पर कई साल तक रेप करने का भी आरोप लगाया है। उस पर छोटी बच्चियों पर गंदी नज़र रखने का भी आरोप है। स्वयंभू कथित भगवान राजेंद्र कालिया पंजाब का रहने वाला है। वो लंदन तो गया था रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन वहाँ उसने धर्म की आड़ में धंधा शुरू कर दिया। वो अपने चमत्कारों की मदद से कई तरह की बीमारियां ठीक करने लगा तो लोग तेज से उसके झांसे में आने लगे। उसके छलावे में फिरंगी, अंग्रेज और भारतीय दोनों ही मूल के लोग आए। कुछ लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। उस पर पुलिस वालों को घूस देकर अपने खिलाफ केस बंद कराने और कमजोर करने जैसे आरोप भी लगे हैं। लंदन में काफ़ी बड़े कानून हैं। ऐसे में जिन महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में ये बाबा फंसा है, उसमें सजा मिलने पर वो लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। कालिया पर आरोप लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि बाबा चोला ओढ़े ये ढोंगी उनका शोषण बचपन से कर रहा था। कालिया पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सारी महिलाएं भारतीय मूल की हैं। बाबा के खिलाफ केस चलना शुरू हो चुका है। कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद बाबा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात की है। इस हादसे में कालिया के पैर में चोट आई थी। फिर वो हिमाचल के एक मंदिर पहुंचा और पूरी तरह ठीक से हो गया। 1977 में इंग्लैंड गया। कुछ समय बाद वहां पूजा पाठ करने लगा। 1986 में उसने वहां बाबा बालकनाथ का मंदिर बनाया। आरोप है कि उसी के आड़ में वो अपने पाप छिपाने लगा। ये भी सच है कि भारत को साधु सन्यासियों और बाबाओं की आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत संतों की भूमि माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं संतों के भगवा चोले की आड़ में ऐसा कर जाते हैं कि लोगों का ऐसे बाबाओं से विश्वास हिल जाता है। करीब 10 साल पहले सितंबर 2014 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने खुद फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट जारी कर उन्हें ढोंगी करार दिया था। अखाड़ा परिषद की लिस्ट में बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम, आसाराम और आसुमल सिरमानी, आसाराम का बेटा नारायण साई, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह समेत कई नाम थे।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कार्यकारिणी में इन सभी का देशव्यापी बहिष्कार करने की अपील की गई थी। लिस्ट में सचिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा, इच्छाधारी भीमानंद उर्फ शिव मूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, कुश मुनि, बृहस्पति गिरी और मलकान गिरी का भी नाम था। ये सारे ढोंगी बाबा जिन्होंने भारत की संस्कृति को डुबो कर रख दिया।